आठ योगी। योगी श्री अमरनाथ जी। श्री अमरनाथ जी आनंद कंद श्री प्रभु जी के शरणागत होने वाले आदर्श जिज्ञासु भाइयों में से एक थे। इनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में पंजाब प्रांत के अंतर्गत गांव में हुआ था। ये जन्म से ही बड़े पवित्र और आदर्शशील स्वभाव के थे। मन में भगवत दर्शन की पवित्र अभिलाषा बाल्यकाल से ही बनी रहती थी, किंतु उस मार्ग के प्रदर्शक किसी परिपूर्ण गुरुदेव के दर्शन न पाने के कारण मन में बराबर अशांति रहती थी। प्रतिक्षण उनके मन में अभिलाषा तीव्रतर होती जाती थी कि पूर्ण साक्षात्कार करा देने वाला कोई गुरु मिल जाए तो उनके चरण कमलों पर अपने को न्योछावर करके धन्य कर दूं। अमरनाथ जी का विद्याध्याय बड़ा साधारण था। इनके भाई अमृतसर में लक्ष्मण सर पर होटल की दुकान करते थे। भाई अमरनाथ जी भी किसी साधारण व्यवसाय के लिए अमृतसर में ही निवास किया करते थे। सत्संग की प्रवृत्ति तो बराबर बनी ही रहती थी। इसी बीच में इन्होंने आनंद कंद श्री प्रभु जी की महिमा किसी व्यक्ति के मुख से सुनी और इन्होंने नित्य सत्संग में आना प्रारंभ कर दिया। फलरूप शनै शनै श्री प्रभु जी के चरण कमलों में इनकी निष्ठा परिपक्व होने लगी। समय आने पर इन्होंने पवित्र योग मार्ग में योग दीक्षा प्राप्त की। दीक्षित होने पर इनकी ध्यान स्थिति अनवरत बढ़ने लगी और इनका अभ्यास क्रम से बढ़ता ही गया। ध्यान स्थिति के परिपक्व होने पर इन्होंने ध्यान योग से ईश्वर के ऐश्वर्य का बड़ा अवलोकन किया। योग दर्शन के विभूतिपाद में भगवान पतंजलि महाराज ने सूत्र लिखा है, भुवन जानम सूर्य संयमात, अर्थात योगी को चाहिए कि अपने संयम के आधार पर वह 14 भुवनों को देख डाले और ईश्वर के दिव्य ऐश्वर्य को खूब अवलोकन करे। सूर्य में संयम करने से यह संभव हो सकता है। इस शास्त्रीय नियम के अनुसार हमारे सदगुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज का भी यह नियम था कि वह स्थिति प्राप्त साधक को दिव्य लोकों का दर्शन पहले ही करा दिया करते थे, जिससे उनके वैराग्य में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो और उनकी साधना निर्विघ्न उत्तर बढ़ती चली जाए। उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार प्रभु जी ने भाई श्री अमरनाथ जी को अतल वितल रसातल तलातल पाताल आदि नीचे के एवं भू भुव स्व मह जन तप सत्य आदि ऊपर के लोगों का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार कराया था। भाई श्री अमरनाथ जी ईश्वर के ऐश्वर्य का खूब अवलोकन कर चुके थे, अतः उनके मन में तीव्रता से पूर्ण वैराग्य भाव का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपेण तपोमय बना डाला। उनकी दिनचर्या में उनके अपने दो ही प्रमुख कार्य थे, एक तो आनंद कंद श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त करना और दूसरा अधिकाधिक मन लगा करके योगाभ्यास करना। मनोलय एवं आसन उत्थान। योग दर्शन का सिद्धांत है, यत्र मनो लीयते तत्र प्राणा लीयते, यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते, अर्थात जहां मन का लय होता है प्राण भी वहीं स्वयं लय हो जाया करते हैं और जहां प्राण लय होते हैं वहां मन भी स्वयं लय हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भाई श्री अमरनाथ जी का भी अभ्यास चला। उनका मन काल के अधिकार से आगे ब्रह्मांड में लय रहा करता था। जिस समय वह अपना अभ्यास करना प्रारंभ करते थे उनके पांचों प्राण वायु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान योग युक्त हो जाते थे। शक्ति चालनी मुद्रा करते समय उनको भस्त्रिका प्राणायाम तीव्रता से चला करता था। शनै शनै उनका यह प्राणायाम कुंभक के रूप से बढ़ता चला गया और उनका आसन भूमि से ऊपर उठना प्रारंभ हुआ। मुझे वह दिन याद है जब योग साधना आश्रम ऋषिकेश में भाई अमरनाथ जी का आसन भूमि से ऊपर उठा और उनके उत्थित आसन के नीचे से श्री प्रभु जी ने अपना हाथ घुमा करके दिखलाया। इस दृश्य को देखने वाले जो 20 व्यक्ति उस समय आश्रम में उपस्थित थे, कदाचित उनमें से 5-10 अब भी इस संसार में होंगे। इस प्रकार पृथ्वी से ऊपर अधर में स्थित उनका आसन देखकर सबको बड़ा भारी आश्चर्य होता था। भाई अमरनाथ जी का निवास प्रायः अमृतसर में ही रहता था। अपने मन से ही उन्होंने इस अभ्यास को उत्तर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनकी तीव्र अभिलाषा होने लगी कि कुछ समय बाद वे जंगलों में निकल जाएं और तीव्रतम वैराग्य धारण करके योगाभ्यास करें, किंतु होनहार कुछ और ही थी। कदाचित श्री प्रभु जी को ऐसा होना स्वीकार नहीं था, क्योंकि भाई अमरनाथ जी का कुछ प्रारब्ध भोग शेष था। उनकी तीव्र वैराग्यमय भावों को देख करके उनके कुटुंबीजनों ने उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने को बाध्य कर दिया। तीव्र निष्ठा होने पर भी अमरनाथ जी को अपने परिवार वालों का आग्रह मान करके इस आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। लाहौर में जिस समय भाई अमरनाथ जी ने पत्नी का पानी ग्रहण किया, उसी समय बड़े सरल एवं स्पष्ट शब्दों में अपने ससुर जी से कहा कि यदि होनहार ऐसी थी तो वह हो गई। अब हम केवल 1 साल के मेहमान हैं,
1 साल बाद आप अपनी इस लड़की को श्री प्रभु जी के चरण कमलों में दीक्षित करा दीजिएगा और योगाभ्यास कराया कीजिएगा। अमरनाथ जी के ससुर उनसे या श्री प्रभु जी से पूर्व परिचित नहीं थे, अतः उनके मुख से निकली बात का मर्म न समझे। वास्तविकता ना समझकर अनभिज्ञ से प्रेम पूर्वक पूछने लगे, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? बीच में ही उनके भाई लक्ष्मण दास जी बोल उठे, कुछ नहीं पंडित जी, ये केवल यह कह रहे हैं कि हम जैसा योगाभ्यास करते हैं उसी प्रकार इसे भी कराया करेंगे। ये सुनकर उनके ससुर हंस पड़े और कहने लगे, हाँ बेटा क्यों नहीं, अब तो ये तुम्हारी हो गई, कुछ भी कराओ। पाणी ग्रहण संस्कार का कार्य समाप्त हुआ, किंतु अमरनाथ जी के जीवन में परिवर्तन का प्रारंभ न हुआ। अब वह हर समय काफी विचार मग्न से रहने लगे। स्वयं अकेले बैठे बैठे कभी हंस पड़ते और उनके मुख से यही वचन निकला करते थे, क्या था और क्या हो गया, हम तो साधु थे किंतु वैकुंठवासी बना दिए गए। क्या सोचते थे और क्या हो गया? अमरनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण दास जी से भी बार बार यही कहते थे कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया, एक साधु को तुमने वैकुंठवासी बना दिया। लक्ष्मण दास जी बार बार आग्रह पूर्वक पूछते, भाई मैंने तुम्हें वैकुंठवासी कैसे बना दिया और तुम यह क्या कहा करते हो? इस पर अमरनाथ जी हंस पड़ते और कहते, अभी क्या बता दें, 1 वर्ष का समय है, इसको निकाल लेते हैं, इकट्ठे ही बदला देंगे। शनई शनई वह वर्ष की अवधि भी समाप्त होने को आई। भाई अमरनाथ जी के ध्यानाभ्यास में गृहस्थ हो जाने पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई। पूर्वत उनकी साधना का क्रम चलता ही रहा। उनका मुखमंडल पूर्ण रूपेण दैदीप्यमान रहा था। बीच बीच में बारंबार अपने मुख से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते थे कि क्या था, क्या हो गया। अंत में वर्ष पूर्ण होने पर वह दिन भी आया जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। उस दिन अमरनाथ जी ने प्रातः काल ही उठ करके स्नान किया। अन्य दिनों की अपेक्षा आज वह विशेष उल्लासित दिखाई देते थे। किसी प्रकार के रोग, शोक अथवा चिंता का चिन्ह उनके शरीर पर नहीं था। उस दिन प्रातः काल से ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि भाई यात्रा का दिन आ गया है, आज मुसाफिर चला जाएगा। उनके मित्र भाई आदि बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि कौन मुसाफिर है, कहाँ जा रहा है। तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई दूसरा कौन, हम ही वह मुसाफिर हैं। 2-4 घंटे और प्रतीक्षा करो, पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। उस दिन अमरनाथ जी को भस्त्रिका प्राणायाम बार बार जारी होता था। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बड़े भाई लक्ष्मण दास जी को बुलवा करके कहा कि भाई वर्ष भर की अवधि पूरी हो गई है, मेरी यात्रा का समय आ गया है। अमरनाथ जी ने उनको लौकिक व्यवहार शुद्ध रखने की काफी शिक्षा दी और बारंबार समझाया कि इस कलिकाल के घोर अंधकारपूर्ण समय में पूर्ण सदगुरु का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आजकल आनंद कंद योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज, जो परिपूर्ण सदगुरु तत्व के अवतार हैं, इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। उन्हीं करुणार्णव सर्व समर्थ श्री प्रभु जी के चरण कमलों में तुम सब लोगों को अपना अपना मन लगा करके इस जीवन को कृतकृत्य कर लेना चाहिए। मनुष्य योनि और परिपूर्ण सिद्धों के महासिद्ध योग योगेश्वर प्रभु जी के चरणों की प्राप्ति, ऐसा मणिकांचन संयोग फिर हाथ आए ना आए, ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं मिलता। ऐसा उपदेश करने के बाद अमरनाथ जी सब लोगों से कहने लगे कि भाई समय निकट आ गया है, 2 घंटे का मेरा एक संस्कार है, उसका भुगतान कर देता हूँ। उनके भाई लक्ष्मण दास जी उनकी बातें सुनते थे किंतु अर्थ नहीं समझ पाते थे। जो थोड़ा अर्थ समझे भी उस पर विश्वास न कर सके। वे नहीं समझ सके कि अमरनाथ जी 2 घंटे बाद ही महायात्रा करने वाले हैं। देखते देखते अमरनाथ जी को तीव्र ज्वर हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस तीव्र ज्वर की वेदना में भी उनका भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ववत निरंतर चलता रहा और वह ध्यान मग्न ही रहे। 2 घंटे की तीव्र ज्वर वेदना के बाद वह सिद्धासन लगा करके ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में बैठने से पूर्व उनके मुख से निकला कि भाई मुसाफिर जा रहा है। तत्पश्चात पूर्ण रूपेण तद्गत हो गए और भस्त्रिका प्राणायाम निरंतर चलता ही रहा। लोगों के देखते देखते उनकी दृष्टि भूमध्य हो गई और वह एक शांत योगी की तरह निश्चल हो गए। यह उनकी वह समाधि थी जिसकी प्रतीक्षा वे बड़ी ही व्यग्रता से प्रिय अतिथि के समान कर रहे थे। अंततः भाई अमरनाथ जी इस पार्थिव शरीर का त्याग करके अपनी उस अनंत यात्रा पर चल दिए जिसकी चर्चा वह प्रातः काल से कर रहे थे। पास बैठा कोई भी व्यक्ति न समझ सका कि परमार्थ मार्ग के सच्चे पथिक ने आज अपनी यात्रा को पूर्ण करने का अपना लक्ष्य पा लिया है। उनका शरीर गिर जाने पर भी उनके भाई लक्ष्मण दास जी ने यही समझा
कि ये भी शायद प्राणायाम की ही कोई गति है जिससे बैठे बैठे इनका शरीर अकस्मात गिर गया है। किंतु कुछ समय बाद सब लोगों को उनके देहावसान की घटना पर विश्वास करना ही पड़ा। भाई अमरनाथ जी ने देह त्याग अपने ग्राम में ही किया था। फलस्वरूप विद्युत की भांति इस समाचार ने सारे गांव में फैलकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सहसा सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि सचमुच में ही ऐसा हो गया। झुंड के झुंड घटना की सत्यता जानने उस स्थान पर पहुंचने लगे। भाई अमरनाथ जो स्वभाव से ही सबको प्रिय थे, मृदुभाषी थे, इसके अतिरिक्त स्वयं कष्ट उठाकर भी सदैव परोपकार के लिए तत्पर रहते थे। उनके हृदय में लोकहित की बड़ी भावनाएं रहा करती थी। अतः स्वाभाविक ही सबको उनके इस आकस्मिक मृत्यु का बड़ा दुख था। उस दिवंगत महान आत्मा के लिए सबका हृदय शोकाकुल था एवं उसके महान गुणों का स्मरण सबको हो रहा था। इसके साथ साथ एक और विचारधारा भी लोगों के मन में उठ रही थी कि लोग मन में सोचते थे कि इतने बड़े योगीराज के शिष्य थे, इन्होंने देह त्याग तो अपने संकल्प से ही किया, किंतु कोई विशेष चमत्कार दिखाई नहीं दिया और न ही इनका कपाल वेदन हुआ। क्रमशः अंतिम संस्कार के लिए उनकी शव यात्रा की तैयारी की गई और उनके मृत शरीर को दाह संस्कार के हेतु श्मशान भूमि में ले जाया गया। चिता निर्माण हो जाने पर उनका शव चिता में रखा गया। जैसे ही अग्नि संस्कार प्रारंभ हुआ, सारे एकत्रित ग्रामवासियों ने बड़ा भारी आश्चर्य देखा। उनकी चिता पर सहसा अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। घंटे, घड़ियाल, शंख, मृदंग आदि सब बाजों की ध्वनियां चिता से ही गूंज उठी, किंतु बजाने वाला कौन है इसका चेष्टा करने पर भी जान नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई वैदिक मंत्रों का गायन कर रहा हो, दिव्य आरती उतारी जा रही हो। चिता पर बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि धीरे धीरे ऊपर उठती गई और शनै शनै अंतरिक्ष में विलीन हो गई। जो योगाभ्यासी वहां उपस्थित थे, जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त थी, उन सबने खुली आंखों से देखा कि भाई अमरनाथ जी एक दैदीप्यमान श्वेत वर्ण के दिव्य विमान में विराजमान हैं एवं उनका स्वरूप चतुर्भुजी विष्णु भगवान जैसा है। उनके विमान के आसपास अनेकों दिव्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं। विमान पर दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही है। अमरनाथ जी ने चिता भूमि पर उपस्थित समुदाय को एक बार देखा और कहा कि मैं अपने परम कृपानिधि सदगुरुदेव जी की परम कृपा से वैकुंठवासी हो रहा हूँ। केवल मात्र ध्यानाभ्यासी ही इस अलौकिक दृश्य को देख सके और अमरनाथ जी के उपरयुक्त शब्द सुन सके। अलौकिक दृश्य को देखते देखते अमरनाथ जी का विमान ऊपर उठते उठते अंतरिक्ष में विलीन हो गया। ये सब दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हुए ग्रामवासी अपने अपने घरों को लौटने लगे और गदगद कंठ होकर योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, इस प्रकार की जय जयकार की ध्वनि बारंबार अपने मुख से उच्चारित करने लगे। इस घटना को जानने वाले ग्राम निवासी आज भी उस ग्राम में उपस्थित हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।